I'm Ajaypal sir from Economic School, Bani. Yesterday we discussed about the function of motion of some animals like tilchatta, bird, okay, and केचुआ. ओके, हमने कल अर्थवर्म, बर्ड, कॉकरोच, इनकी मोशंस के बारे में डिस्कशन की थी, इनकी गति को देखा था. ओके, तो आज हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम मोशन कर रहे हैं किसका, मछली का. कागज़ की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे. इसे धीरे से धक्का दीजिए. मछली का आपने क्या करना है, गति देखना है कि मछली कैसे गति करती है. हमने तिलचट्टे की गति देख ली थी, पक्षी की देख ली थी, अर्थवर्म की देख ली थी. ओके, तो हम क्रियाकलाप की मदद से देखेंगे. कागज़ की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखना है कि उसका नुकीला भाग आगे की तरफ रहे. इसे धीरे से धक्का मारिए. क्या वह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है. ओके, अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए. क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं. जब तीखा भाग होगा वो पानी को काटता हुआ आगे जाएगा, बट जो दूसरा हिस्सा होगा वो चौड़ा है, वो पानी को इतना नहीं धकेल पाएगा. क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी है. मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला व नुकीला होता है. शरीर की ऐसी आकृति दारा रेखिया कहलाती है. ओके, तो आगे से अगर कोई भी चीज़ दिखी है ना तो उसको दारा रेखिया कहते हैं. इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है. मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है. तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अगर भाग एक ओर मुड़ता है और पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ती है. देखो, अगला भाग इधर मुड़ेगा, पिछला जो पूंछ है वो उल्टा मुड़ेगी. ओके, मछली चित्र 8.24 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है. इसे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है. इस प्रकार की क्रमिक चाल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है. पूंछ के पंख इसे कार्य में इसकी सहायता करते हैं. ओके, तो मछली ऐसे हिल जुल कर अपनी मोशन, अपनी गति प्रदान करती है. मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने व दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं. क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के एक विशेष रित्तर पहनते हैं जो इन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं. तो गोताखोर भी अपने पैर पहनते हैं, लंबे लंबे उनके पैर होते हैं, वो मछली के पिछले पैरों की तरह उनको पानी में तैरने में मदद करते हैं. सर्प कैसे चलते हैं, सांप कैसे मोशन करते हैं. क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या ये सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है. शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं. वे परस्पर जुड़ी होती हैं चाहे वह दूर ही क्यों न हो. ओके, तो उनका मेरुदंड बहुत लंबा होता है, उनकी बैकबोन बहुत लंबी होती है और उनकी बैकबोन मुड़ जाती है किसी भी डायरेक्शन के अंदर. पेशियां, मेरुदंड, पसलियां त्वचा को एक दूसरे से जोड़ती हैं. सर्प का शरीर अनेक वल्ल्या में मुड़ा होता है. इसी प्रकार सर्प प्रत्येक वल्ल्या उसे आगे की ओर धकेलता है. इसका शरीर अनेक वल्ल्या का मतलब होता है घुमाव. इनके शरीर के अंदर अनेक ही घुमाव बनते हैं और प्रत्येक वल्ल्या आगे को धक्का देता है. इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है परंतु सरल रेखा में नहीं चलता. ओके, इसी वल्ल्या के कारण जितने वो जल्दी वल्ल्या बनाएगा उतनी मोशन वो तेज करेगा. हमने विभिन्न जंतुओं की गति प्रदान करने वाली अस्थियां व पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की. पहेली या बुझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं. इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे. प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गैट ऑफ एनिमल्स में सव्या अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे. विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न अंग क्यों होते हैं? क्या विशेष अंग
उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक हैं, विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं हैं एवं क्या विभिन्नताएं हैं, विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए अनेक अंगों की आवश्यकता क्यों होती है, मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं, बहुत से जंतु संपादी होते हैं क्यों, हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है। इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है, हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। ओके, तो अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल हम क्या करेंगे, इसके प्रमुख शब्द और इसका सारांश डिस्कशन करेंगे। आपने ये चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो हम ये लास्ट में बेहतर जीवन के लिए योग पढ़ते हैं। योग प्राचीन भारतीय परंपरा के एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुक कर नहीं। योग की कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जिसमें आप सव्या का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं। ये जोड़ों के दर्द को कम करती हैं, जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं, इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग आसन ऐसे हैं जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में किया जाना चाहिए। तो आपको डेली योग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे।